हर खिलौना बच्चों के लिए एक दोस्त होता है, लेकिन अगर वही खिलौना एक दिन आपकी फैमिली को खा जाए तो? ये है लबुबू डॉल की कहानी। एक ऐसी डॉल जिसका खेल कभी खत्म नहीं होता। मेरठ के पास एक छोटी सी कॉलोनी में राजेश, उसकी वाइफ सुनीता और उनकी 8 साल की बेटी अनन्या रहते थे। मिडिल क्लास जिंदगी, छोटे खुशी के पल। एक दिन अनन्या का बर्थडे था। पार्टी में एक रिलेटिव ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक बड़ा सा बॉक्स। जब बॉक्स खोला गया तो अंदर थी एक लबुबू डॉल। बड़े बड़े आंख, छोटी सी रेड फ्रॉक और हमेशा मुस्कुराते होठ। सबने कहा क्यूट है, लेकिन सुनीता के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। शुरू के कुछ दिन नॉर्मल थे। अनन्या डॉल के साथ खेलती, उससे खिलाती पिलाती सुलाती। पर रात के वक्त घर में हल्की हल्की फुटस्टेप्स सुनाई देते। राजेश सोचता शायद छिपकली या बिल्ली होगी। लेकिन एक दिन रात को उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और देखा डोल की आंखें खुली थीं और होठ पर एक हल्की सी हंसी थी। दिन बीतने लगे। अनन्या स्कूल में फ्रेंड्स को कहती, मेरी डोल मुझे रात को कहानियां सुनाती है। टीचर्स को लगा बचपन की इमेजिनेशन है। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर ने देखा कि डोल की आंखें ब्लिंक हुई। टीचर ने उसे इग्नोर किया, पर उनके दिल में डर बैठ गया। घर आकर सुनीता ने डोल को अलमीरा में लॉक कर दिया। सुबह डोल अनन्या के बेड पर बैठी मिलती है। राजेश ने गुस्से में डोल को जलाने की कोशिश की। अगले दिन वही डोल उनके घर के दरवाजे पर वापस मिली। सुनीता को सपने आने लगे। एक छोटी लड़की उसे बुलाती, आंटी मेरे साथ खेलो। घर में लाइट्स फ्लिकर, टीवी खुद ऑन ऑफ और अनन्या धीरे धीरे चुप रहने लगी। कभी कभी वो खुद से बातें करती। एक रात सुनीता ने उससे सुना, लबुबू कह रही है अब तुम्हारी बारी है। रात के 3 बजे राजेश और सुनीता ने अनन्या के कमरे का दरवाजा खोला। रूम में अंधेरा था, सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। अनन्या जमीन पर बैठी थी, उसके सामने लबूबू डोल थी और पीछे एक शैडो फिगर खड़ा था। अचानक डोल के होठों से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। और एक ही पल में लाइट्स ब्लिंक करके बंद हो गई। सिर्फ एक जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजी। सुबह पुलिस ने घर सर्च किया। रूम खाली था, ना राजेश, ना सुनीता, ना अनन्या। सिर्फ एक चीज मिली, लबूबू डोल टेबल पर बैठी और उसके होठ पर एक अजीब सी हंसी। डोल की आंखों में अगर ध्यान से देखो तो उनमें एक छोटी फैमिली की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। क्या लबूबू सिर्फ एक खिलौना है या एक ऐसी आत्मा जो हमेशा एक नया घर ढूंढती है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं, क्या आप कभी लबूबू डोल घर पे लाएंगे?